Assalamu alaikum, welcome to my channel, and this is Sir Talha again with very informative video. And without wasting any time, let's start the Whiteboard नजर आ रहा है? content. Yes, sir. Okay. अच्छा 7, basically. 7 कितनी है? 7. ये एनडी के 5 पेपर में आया हुआ है एक सवाल, ठीक है? आपको पता है उसका 7. आंसर? 7 भी सही है। Yes, 7. अच्छा उसका पता? I think इसका है 0.0245. बताएं। ए पार्ट है? A. नहीं, इसका ये है डी, Okay. ठीक है? अच्छा नेक्स्ट वेल इज द यूनिट ऑफ, पता है? Options. किसका यूनिट है इसका? I think किसका? magnetic intensity. I don't think so. नहीं. मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने का? तो ये prefer magnetic permittivity. नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है नेक्स्ट वेल, ठीक है? Sir, ये तो I think मैंने prepare नहीं किया. मतलब Dimension से पहला और ये मैं सब. आपके साथ ये सब शेयर कर रहा हूँ, ये जो 5 पेपर्स के सवाल हैं, ठीक है? Okay. अगर नहीं किए तो आप प्रैक्टिस करें ना, तो हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा मुझे मुझे आइडिया नहीं सिग्निफिकेंट, था कि आप यूनिट्स वगैरह पूछेंगे. मैंने डायमेंशंस और जितने भी लीस्ट काउंट कैलिपर्स वगैरह के वो सब करा था. बताएं इसका सिग्निफिकेंट कितना? इसका है 3. जी सही है। इसके बताएं। 6. सही है। अच्छा मुझे अब डायमेंशन बताएं, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन बताएं। एंगुलर मोमेंटम की हम्म, एंगुलर मोमेंटम की आती है एंगुलर मोमेंटम ml2 ml2 t-1. ml2 और किसकी क्या है, क्या बता रही है? मोमेंटम की mlt-1 होती है. सही। अच्छा ये सारे जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ये 5 पेपर्स में आ चुके हैं एनईडी के, Okay. ठीक है? अच्छा द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज,
SI unit of angular displacement. I don't know. नहीं पता. No. रेडियन होता है. ठीक है. अगर अच्छा मैं ऑप्शन तो दे ही नहीं रहा आपको. ऑप्शन है मीटर, फुट, रेडियन, सेंटीमीटर. रेडियन होता है. ठीक है. दोबारा से बताइएगा. रेडियन. क्या? ठीक है. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस. मैं आपको 4 बता रहा हूँ ऑप्शंस. प्रेशर, डेंसिटी, मोमेंटम, एंगल. दोबारा से रिपीट करिएगा. मैं लिख रहा हूँ. प्रेशर, डेंसिटी, मोमेंटम, एंगल. लास्ट वाला एंगल ये Angle. डायमेंशनलेस होता है. ठीक है. The 1 micrometer is equal to 1 micrometer कितने के बराबर होता है? एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट -3, एक्सपोनेंट -6, एक्सपोनेंट -9 या एक्सपोनेंट +3. एक्सपोनेंट -3. रॉन्ग. एक्सपोनेंट -6. एक्सपोनेंट -6. माइक्रो आप यूज करते हो ना न्यूमेरिकल्स में, जो न्यू की तरह उसका साइन होता है. मैंने आपको दिया भी था ये सब कन्वर्जन्स का. मैंने देखा नहीं. अच्छा. यूनिट ऑफ वर्क इज. यूनिट ऑफ वर्क जूल. जी. लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ. डिस्टेंस. The dimensions of angular momentum are similar to that of. मैं आपको 4 ऑप्शंस दे रहा हूँ. एनर्जी, हीट, प्लैंक्स कांस्टेंट, वर्क. डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ऑप्शन इस दोबारा से. एनर्जी, हीट, प्लैंक्स कांस्टेंट, वर्क. एनर्जी, प्लैंक कांस्टेंट और वर्क, हीट. एनर्जी और वर्क का तो सेम होता है. इसके थोड़ा मुश्किल है ये. नहीं, एनर्जी और वर्क भी नहीं हो सकता. एक आपने एनर्जी और वर्क दिए तो और कौन सा ऑप्शन दिए थे? हीट और प्लैंक्स कांस्टेंट. हीट और प्लैंक कांस्टेंट. ओके. एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी था फॉर्मूला प्लैंक कांस्टेंट का. प्लैंक्स कांस्टेंट है इसका आंसर. प्लैंक कांस्टेंट आंसर होगा क्वेश्चन. जी. ठीक है. इसका बताएं. The study of physics involves structures and addition. I think B. बी. Both of them B हो सकता है, लेकिन B लग रहा है मुझे. बोथ ऑफ देम आंसर है. Both of them. अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है. क्वेश्चन 5. Yes. वर्क एनर्जी की सेम होती है डायमेंशन, और टेंशन और टॉर्क. I think tension. Yes, tension is the right answer.
क्वेश्चन 7 शो हो रहा है? Yes. The system of international is spelled from dash kind of units. मतलब बताएं। ये मतलब I think 3. यस। आपको मतलब अगर जैसे नहीं आ रहा, आपको एक एमसीक्यूज पे इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता, क्योंकि 2 आवर्स का टेस्ट होता है और 100 एमसीक्यूज होता है एनएडी में। तो जैसे अब इन एमसीक्यूज पे तो अगर नहीं आता, क्योंकि एक है कि आपको आता है, द सिस्टम इंटरनेशनल इज बिल्ड फ्रॉम, अगर आपको आता होगा तो आप डायरेक्ट पुट कर लोगे, उसमें 1 सेकंड लगेगा अगर आपको आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो उसमें तुक्का ही मार सकता है इंसान, मतलब कोई ये मुझे मैथमेटिक्स। श्योर था, लेकिन मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा डाउट हो रहा था, लेकिन अब नहीं नहीं, समझ में आ गया कि 3. मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, जो अनसीन होंगे, जो आपने पहली दफा देखे होंगे, ठीक है? तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आगे का ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू पे बैठे रहते हैं, फिर एट लास्ट टाइम खत्म हो जाता है और सारे एमसीक्यूज रह जाते हैं, काफी सारे, ठीक है? ओके. तो इसलिए जब ऐसे एमसीक्यूज हो तो उसका पता है, जैसे आपको नहीं आता तो आपको नहीं आता, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन कोई कैलकुलेटर यूज नहीं करना, कुछ एजम्पशन नहीं है, तो डायरेक्ट पुट कर दें कुछ भी उठा के आप, क्योंकि नहीं आता तो कम लगा दें हम कुछ भी, सही है? तो इस तरह करने का। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती ना? नहीं, एनईडी के टेस्ट में मतलब मेक श्योर कि यू हैव कंप्लीटेड योर 100 एमसीक्यूज, ऐसा ना हो कि एट लास्ट आपके 10 एमसीक्यूज रह गए हो। ओके. लास्ट देखें, A significant figure 2. देखें। अच्छा, the quantity. ओके, वो भी आता है. फोर्स भी नहीं हो सकता, जूल भी नहीं हो सकता. आई थिंक वॉट. जूल है इसका। जूल. If you feel like sharing this video, please go and do that for only spreading knowledge level. So on this note, I would like to say Allah Hafiz and take care, and don't forget to subscribe.